Hello everyone, welcome to Physics Academy. This is our YouTube channel and यहाँ पे हम IIT JAM के लिए फ्री कोर्स करा रहे हैं. तो please do like, share and subscribe to support this revolution. And this is Shivani and I will be your educator for a few topics regarding physical and inorganic chemistry. Physical में हमने liquid state कवर कर लिया है 6 लेक्चर में. And this will be a small session for question practice. Okay, तो मैंने आपको सारी के सारी थ्योरी कवर करवा दिया है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए. एंड दिस इज द फर्स्ट ये फर्स्ट टॉपिक था लिक्विड स्टेट फिजिकल का हमारा, जो कंप्लीट हो गया है यूनिट 2 का. ओके, मैंने आपको लिक्विड स्टेट का पूरा के पूरा सिलेबस दिखा दिया था पहले लेक्चर में. फिर हमने पढ़ लिया था उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज. देन हमने पढ़ा था फ्यू प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, देन सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, क्लैपेरॉन-क्लाउसियस इक्वेशन. देन हमने कैपिलरी ट्यूब के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे. ओके, तो हमने सारा कुछ कवर कर लिया है. एंड जितना मैंने पढ़ाया उतना IIT JAM के लिए काफ़ी है. तो प्लीज़ क्लासेस अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा. अगर एंड जो लोग यहाँ पे मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे थे, जो लोगों ने देख लिया है पूरा के पूरा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके यस लिख लीजिएगा. एंड लाइव सेशन में मत लिखिए, क्योंकि मतलब जब प्रीमियर चलता है तो वो कमेंट सब उसके बाद डिलीट हो जाता है. तो प्लीज सेशन खत्म होने के बाद जाके कमेंट सेक्शन में यस लिख लीजिए, ताकि पता चले कौन कौन हमारे साथ लिक्विड स्टेट कवर किया है. तो फिर हम टेलीग्राम में उसका नोट भी प्रोवाइड कर देंगे. ओके, तो दिस विल बी ए स्मॉल सेशन. तो फिर चलते हैं. अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपना रिवीजन खत्म नहीं किया है तो प्लीज जाके पहले रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, सो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद इस सेशन को देखना. ओके, सो लेट्स गो क्वेश्चन प्रैक्टिस. क्वेश्चन में हम देख लेते हैं जाम में कैसा आता है. जाम में आप लोगों का एक 1 मार्क का आता है क्वेश्चन. फिर हमारे पास आता है MSQ जो कि 2 मार्क का होता है. एंड फिर होता है नैट भी हमारा 2 मार्क का ही होता है. ओके, ये जो नैट हो गया, वहाँ पे आप लोगों को दिया होगा, वहाँ पे कैलकुलेटर भी मिल रहा, स्क्रीन पे दिखाएगा आपको एग्जाम हॉल में. वहाँ पे आपको दिखाया होगा कि 2 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर लिखना है. ओके, तो आप वहाँ पे आराम से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं. तो चलिए फिर चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है. एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड is 0, is infinity, same as that any other temperature and can be determined. जब भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, प्लीज आप थोड़ा पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आप एक्सप्लेनेशन देखना. ओके, सो क्या दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारा सरफेस टेंशन क्या होगा. पहले हमने देखा था, मैंने आपको ये इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको मैंने जब लेक्चर लिया था तब भी आपको बोला था कि इसका आंसर क्या होगा. सरफेस टेंशन क्या होता है. सरफेस टेंशन एक बॉइलिंग पॉइंट, एक कंटेनर रहते हैं. ये हमारा हो गया लिक्विड. एंड जब लिक्विड बॉयल होता है तो यहाँ पे भापर में लिक्विड कन्वर्ट होता है. एंड उसी टाइम एक सरफेस ऑफ सेपरेशन वहाँ पे दिखता है. एंड ये जो भापर यहाँ पे जेनरेट हो रहा है, वो वॉल पे जो हमारा वॉल पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है और जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को हम भापर प्रेशर कहते थे. फिर ये जो लिक्विड है, लिक्विड का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके बीच में एडहेसिव फोर्स है. फिर लिक्विड के वॉल एंड लिक्विड के बीच में एक एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है.
तो एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को, एंड जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो सरफेस में प्रेजेंट होता है उनका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो एनर्जी को कम करने के लिए लिक्विड बॉल पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनता है, जो क्यों बनता है, क्योंकि लेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, तो वहाँ वहाँ पे एक टेंशन अराइज होता है, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये सब कब होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर पे होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है जहाँ पे एक सरफेस ऑफ सेपरेशन होता है एंड वो सरफेस में एक टेंशन आता है। लेकिन हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है कि वहाँ पे एक सरफेस ऑफ सेपरेशन ही नहीं होता। क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है एंड एट ए टाइम वहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड जो लिक्विड एट ए टाइम भापर में भी कन्वर्ट होता रहता है। तो वहाँ पे एक सरफेस ऑफ सेपरेशन नहीं रहता। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस ही नहीं रहेगा तो सरफेस टेंशन कहाँ से अराइज होगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छे से समझिएगा, सरफेस टेंशन कब अराइज होता है, जब एक सरफेस ऑफ सेपरेशन होगा। अगर सरफेस ऑफ सेपरेशन नहीं होगा तो कहाँ सरफेस टेंशन कहाँ से आएगा? तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज a temperature which at and above which we can't liquefy the vapor. Okay, so यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये इस स्लाइड को देख लेते हैं। इफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज प्लेन, यहाँ पे डायग्राम बना के करते हैं। जब भी आप आंसर क्वेश्चन दिया है आपके पास, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए उसके बाद कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन आ रही जगह। ओके, सो इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन, surface of liquid is a plane, then the angle of contact of the liquid with the wall of the container, ये हो गया हमारा सरफेस, ये हो गया हमारा कंटेनर का वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, 90 डिग्री, सिंपल है। वैसे ही अगर जब हमारे पास एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब हमारे पास एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन होता है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तब ऐसा हमारा कॉन्वेक्स हमारे पास ऐसा शेप आ जाता है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये होगा हमारा टेंजेंट एंड ये होगा हमारा थीटा। तो थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। अगर हमारे पास कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एक किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल के केस में, और आप बोल सकते हैं अल्कोहल और एनी अदर मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इस केस पे, अगर हम हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एडहेसिव से ज्यादा होगा, जैसे कि हमने बोला था मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में, वहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो कोहेसिव फोर्स अगर एडहेसिव फोर्स में ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, ये है थीटा टेंजेंट। तो यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। दिख रहा है आपको साफ साफ, टेंजेंट यहाँ पे होगा सरफेस के, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ थीटा, एंड इस साइड को नहीं लेंगे, ये साइड लेंगे। लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, ऊपर नहीं है, लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए टेंजेंट जो होगा जो कंटेनर के साथ वो इस तरह से आएगा, यहाँ पे भी ऐसे आएगा। ओके, हमारे पास ये था कि if the surface of liquid is plane, then the angle of contact of the liquid with the wall of the container will be 90 डिग्री। तो यहाँ पे प्रेजेंट है
ये हो गया हमारा वाटर वॉल ऑफ द कंटेनर। आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये देख लीजिए। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। तो यस, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला फॉलो होगा। ये एक एनईटी टाइप क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको हिंट चाहिए तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, इटा इज इक्वल टू, सॉरी रेट ऑफ फ्लो दिया है ना, तो v बाई टी विल बी इक्वल टू पाई इंटू पी इंटू टी इंटू आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इटा एल। हमारे पास एक फॉर्मूला था, इटा विल बी इक्वल टू पाई आर टू द पावर 4 पी टी डिवाइडेड बाई टी, यहाँ में नहीं रहेगा, सॉरी, पाई पी आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इटा एल। हमारे पास, मैंने क्लास में आपको एक फॉर्मूला करवाया था, इटा विल बी इक्वल टू पाई आर टू द पावर 4 पी टी डिवाइडेड बाई 8 वी एल। हमारे पास रेट ऑफ फ्लो मतलब फ्लूइडिटी बोला है, फ्लूइडिटी इज लिक्विड कितना फ्लो करता है, उसका वॉल्यूम कितना फ्लो करता है पर सेकेंड दिया है, रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकेंड। तो प्रॉब्लम करने के वक्त हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल में हो जाएगा। तो भी हमें इस साइड ले आए, टी यहाँ पे आके डिवाइड कर लिए, तो v बाई टी इज इक्वल टू पाई आर टू द पावर 4 पी डिवाइडेड बाई इटा को इस तरफ लेके डिवाइड कर दिए, इटा 8 इटा एल। ओके, तो ये यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे सारा वैल्यू दे दिया है आपको, डायमीटर दे दिया है, डी दिया है ना यहाँ पे, d इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर दिया है, तो r हो जाएगा डायमीटर का हाफ, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3। एंड प्रेशर दे दिया है आपको, प्रेशर ग्रेडियंट 10 atm। एंड यस, यहाँ पे हमने देखा कि डायमीटर हमें मीटर में दिया है एंड ईटा हमें गिवन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हमें एसआई वैल्यू, एसआई यूनिट में वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे 10 atm को भी हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके फिर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए प्लीज। हमारे पास क्या हो गया, गिवन था हमारे पास ये, देख लीजिए गाइस, 1 मिनट गाइस प्लीज। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास गिवन था प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू 10 atm। तो हमें इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 atm को इंटू पास्कल में 1.0132 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। पास्कल एक ऐसा यूनिट है, तो अगर हम 10 atm को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हमारे पास दिया है, हमने लिया था फॉर्मूला v बाई टी इज इक्वल टू पाई आर टू द पावर 4 पी टी डिवाइडेड बाई 8 इटा एल, है ना। तो ये ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, पाई क्या वैल्यू होता है 3.14 इंटू प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास, हमने यूनिट ले लिया ऐसा यूनिट में। ओके, तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 6
पास्कल। यूनिट हमेशा साथ साथ में लिखते रहिएगा। पाई का कोई यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट है एक। तो हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट का हमने ऐसा यूनिट में पास्कल ले लिया, इंटू 10⁻⁻4। हमारे पास R था 0.1 इंटू 10⁻⁻3, ओके, मीटर। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर टू द पावर 4, R टू द पावर 4 है ना फॉर्मूला में। तो डिवाइडेड बाय 8 इंटू ईटा हमारे पास गिवन था 3 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, इंटू लेंथ हमारे पास गिवन है 1 मीटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम सिंपली पास्कल भी लिख सकते हैं। 3.14 इंटू 1.01 इंटू 10⁻6 पास्कल इंटू 10⁻⁻8 मीटर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3 पास्कल इंटू सेकेंड इंटू 1 मीटर। मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पास्कल पास्कल हो गया। तो हमारे पास सिंपली आंसर ये हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 इसका आंसर मैंने कैलकुलेट करके रखा है 1.32 एंड यूनिट हमारे पास आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो कैसे किया आप लोगों ने देख लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइएगा, सॉरी गाइस। तो हमारे पास ये आ गया सिंपल। हमने यहाँ पहले हमारे पास एसआई यूनिट में ईटा दिया था, तो इसीलिए हमको प्रेशर का जो यूनिट उसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ा। तो उसके बाद हमने फ्लूइडिटी देखा, फ्लूइड का फॉर्मूला सिंपली दे दिया था वॉल्यूम बाय टाइम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन था, ईटा इज इक्वल टू पाई R टू द पावर 4 PT डिवाइडेड बाय 8 VL। तो हमने इसको ले लिया, हमें कैलकुलेशन करने के लिए इजी भी हो गया कि वॉल्यूम बाय टाइम हमने ले लिया इस साइड, एंड इज इक्वल टू हमारे पास सारे के सारा वैल्यू गिवन था, रेडियस का गिवन था, प्रेशर ग्रेडियंट का गिवन था, फिर हमारे पास सरफेस टेंशन ईटा गिवन था एंड लेंथ गिवन था। तो हमने सिंपली इसको पुट कर लिया फॉर्मूला में। सिंपल कैलकुलेशन था, हमारे पास आ गया 1.32। आप अपने कैलकुलेटर में प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, सो फिर देखते हैं हम, ये देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, इन व्हिच केस कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होता है। मैं समझता हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता कि कोहेसिव एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल कर सके। ओके, तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल में एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होता है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि मर्क्यूरी एक मेटल है, तो मेटल में जो बॉन्ड, मेटल के एटम के बीच में जो बॉन्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए उसका कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमारे पास ये एक प्रीवियस ईयर आया था। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो हमारा लिक्विड स्टेट था वो 2022 में ही कोर्स में गिवन था। उसके बाद उसके पहले के एग्जाम में कोर्स में नहीं देता था। तो ये पहले ही पिछली बार एग्जाम में ही आया है, एंड इसका ये 2022 में आया था, एंड इसका मार्क था 2 मार्क। सिंपल
क्वेश्चन है, पहले आप रीड कीजिए अच्छे से। क्या दिया है कि कैपिलरी ट्यूब W contains water and capillary M contain mercury, and the contact angle between the capillary wall and the edge of the meniscus, ये होता है हमारा मेनिस्कस। आप लैब में भी सुना होगा ये वर्ड मेनिस्कस। at the air liquid interface in W and M are, अगर हम ये लेते हैं, इसको हम लेते हैं W, एक हमारा टेस्ट ट्यूब है, एंड यहाँ पे ले लेते हैं M। तो गिवन है इन W थीटा W है, वाटर हमने लिया है ना, कैपिलरी W कंटेन वाटर, तो वाटर में हमारा मेनिस्कस ऐसा होता है। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा थीटा W, ओके। एंड इन केस ऑफ मर्क्यूरी हमने देखा था मेनिस्कस हमारा ऐसा हो जाएगा, सॉरी द एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी लाइक दिस, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो क्या दिया है, थीटा W और थीटा M हमारा क्या होगा, थीटा W विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा M इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा W इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा M इज लेस देन 90 डिग्री, और थीटा W इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा M इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा W इज लेस देन 90 डिग्री एंड थीटा M इज लेस देन 90 डिग्री। आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे थीटा W के केस में ये लेस देन 90 डिग्री है, एंड और थीटा मर्क्यूरी थीटा M इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। सो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लेते हैं हम, 19 को कर लिया। In Oster's viscometer, the water takes 25 seconds to flow between the lower and upper marks, and while the liquid X takes 38 seconds, and given density of water is 0.9938 kg per dmq, and density of X liquid given है 0.7894 kg per dmq। dmq means 1 लीटर होता है, ओके। एंड हमें पूछा है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना होगा, सॉरी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे दिया है हमें 1.005 सेंटीपोइस, हमें कैलकुलेट करना है ईटा ऑफ लिक्विड एक्स कितना होगा। तो पहले आप वीडियो पॉज करके खुद कर लीजिएगा, ओके। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे आंसर क्या होगा। मैं आपको सॉल्व कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला था, ईटा एक्स डिवाइडेड बाय ईटा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी एक्स इंटू डेंसिटी एक्स डिवाइडेड बाय टी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ये हमने क्लास पे आपको करवाया था, एक सिंपल फॉर्मूला है। तो सिंपली आप इस पे पुट कर सकते हैं, आपको सारे वैल्यू दे दिया है। ईटा को ईटा सरफेस टेंशन ऑफ एक्स आपको कैलकुलेट करना है, एंड आपको वाटर गिवन है जो 1.005 सेंटीपोइस, आपको टाइम भी यहाँ पे एक्स के लिए गिवन है 38 सेकेंड, और डेंसिटी ऑफ एक्स आपको गिवन है 0.7894, टाइम ऑफ वाटर आपको दे दिया है 25 सेकेंड, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको भी दे दिया है यहाँ पे कि 0.9983। तो सिंपली आप पुट कर सकते हैं ईटा ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू टी एक्स, क्या होगा 38 इंटू डी एक्स 0.7894 डिवाइडेड बाय टी डब्ल्यू 25 इंटू डी वाटर हमें गिवन है 0.9983। यहाँ पे ईटा डब्ल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेती हूँ 1.005, ओके। तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को पुट करके, यहाँ पे कोई समझने के लिए चीज नहीं है, सिंपली आपको फॉर्मूला गिवन है
क्वेश्चन में आपको तीन इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है, इसका गिवन है, इस सब का गिवन है। सिंपली आपको इस सब का पुट करके इसका कैलकुलेट कर लेना है, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। एंड तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था हमने सब कुछ कर लिया। लिक्विड स्टेट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मतलब आता ही नहीं है, सिंपल जो भी आता है सिंपल आता है। अगर आप अच्छे से नोट रिवाइज करें, आपको मैंने नोट पे क्लास पे जो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे आपको डेफिनेशन भी बता दिया था एंड सिंपल सिंपल एग्जाम्पल भी मैंने कितने दिए थे। तो ये हो गया 6 से 7 क्वेश्चन। लिक्विड स्टेट में आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने एक एनईटी भी करवा दिया है आपको। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज पढ़ते रहिएगा एंड प्लीज रिवाइज कर दीजिएगा लिक्विड स्टेट को। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्लास पे। मंडे से जो क्लास होगा वहाँ पे हम गैसियस स्टेट शुरू करेंगे, तो प्लीज अच्छे से लिक्विड स्टेट को रिवाइज कीजिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहते हैं तो प्लीज पीएसपी पूरी शर्मा पठानिया से क्वेश्चन देखिएगा। सिंपल उतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। एंड आप एनईटी के लिए भी ज़्यादा परेशान मत होइएगा। लिक्विड स्टेट पे इतने ज़्यादा एनईटी मतलब टॉप लेवल का एनईटी नहीं आएगा, सिंपल जो भी आएगा सिंपल आएगा। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है या फिर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पीएसपी से कर सकते हैं। और एक बुक मैंने आपको बताया था के.एस. वर्मा, ये जेई एडवांस का बुक आता है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट देता है। 6 वॉल्यूम होता है इसका। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आपको गूगल पे कोई वेबसाइट पे आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पीडीएफ आपको अगर मोबाइल में आप पढ़ना नहीं चाहते, मोबाइल में अगर आपका नहीं हो रहा है पढ़ना, तो आप उसको आपके पास अगर लैपटॉप होगा या फिर और कुछ होगा तो आप उसको लैपटॉप पे ट्रांसफर करके बड़ा स्क्रीन दिखेगा आपको, आप आराम से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं खुद भी ऐसा करती हूँ, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये हमारा लिक्विड स्टेट खत्म हो गया। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी सिंपल प्रैक्टिस करवा दिया है, तो प्लीज पढ़ते रहिए। एंड नेक्स्ट क्लास पे जब आप आए तो लिक्विड स्टेट को खत्म करके आए, ठीक है। एंड जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं डेली, प्लीज ये वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो जब चल रहा है कमेंट जो करते हैं आप वो दिखता नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलता कौन जुड़ रहा है हमारे साथ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करना है एंड कमेंट बॉक्स में यस लिख लीजिएगा, तो ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरे स्टूडेंट हैं। ओके, प्लीज कंसिस्टेंट रहिए अपने पढ़ाई में। एंड अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहेंगे डेली, मैंने आपको बोला था सेल्फ स्टडी करने के लिए 2 से 3 आवर, अगर आप सेल्फ स्टडी सिर्फ 2 से 3 आवर भी करते हैं ना, क्लास को छोड़ के, क्लास को मिला के नहीं, यूट्यूब पे तो हमारा सेशन चलता है, मतलब हम एक दिन में 4 एजुकेटर क्लास आपका लेते हैं। हमारे अभी बायो इनऑर्गेनिक भी साथ साथ चल रहा था, लिक्विड स्टेट चल रहा था, फिर हमारा पीरियडिक प्रॉपर्टीज चल रहा है एंड ऑर्गेनिक में भी जीओसी चल रहा है। तो इस 4 लेक्चर जो आप डेली लगा रहे हैं, इसको छोड़ के आपको सेल्फ स्टडी 2 से 3 घंटे करने, ज्यादा नहीं करना है। क्लास में जितना हम आपको पढ़ाते हैं उसी को डेली रिवाइज करना है एंड पिछले सेशन का भी रिवाइज करना है। जब आप क्लास में आए ध्यान रखिए, पिछले सेशन में हमने जो आपको पढ़ाया था उसके साथ साथ हम आज जो आपको पढ़ाएंगे उसको भी साथ साथ में रिवीजन कर लीजिएगा। एंड जो वीकेंड आपको छुट्टी मिल रहा है, वहाँ पे आप पूरा वीकेंड जो हम इस हफ्ते जो हमने चैप्टर कवर करवाए हैं आपको, उसको प्लीज रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा।
आपको ही मतलब बाद में दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप साथ में रिवीजन करते करते चलेंगे तो आपको आपका बर्डन हट जाएगा। ओके, जब आप एग्जाम के करीब आएंगे तो आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। तो बात मान के चलिए, डेली रिवीजन करते रहिए। डेली तो डेली रिवीजन करेंगे तो आप ही को आप ही के लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन भी करवा दिया है। तो थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। एंड सोमवार से हम स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट, जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड सिंपल चैप्टर है। आप उसको 12th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में। ओके, सो बाय बाय गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अगर आपको कोई क्वेरी आ रहा है मतलब नोट्स के रिगार्डिंग, या फिर आपको कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे आप आके पूछ सकते हैं। मैं आपको डाउट क्लियर करवा दूंगा। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर।